तलाक, डाइवोर्स, सेपरेशन आज के दौर का एक फैशन। क्या तलाक होना सच में फैशन हो गया है, या यूं कह दें कि सेपरेशन आजकल चलन में है। बहुत ही आसान हो गया है एक दूसरे से अलग हो जाना, एक दूसरे को अपमानित करना या आरोप प्रत्यारोप लगाना। कोर्ट्स में आजकल ज्यादातर केस डाइवोर्स के ही चल रहे हैं। अच्छा, वकीलों की तो चांदी हो रही है और उनके स्टाफ की वो अलग से। क्यों हो रहे हैं तलाक आजकल ज्यादा? ऐसा क्या हो गया है इस सदी में कि तलाक, सेपरेशन, डिवोर्स, अलग होना एक आम बात हो गई है? ये कोई टॉपिक नहीं है मेरे स्पीच देने का, ये एक सोचने का विषय है। बहुत गंभीर मुद्दा है ये। आखिर क्यों आज की पीढ़ी इतना पेशेंसलेस हो गई है? क्यों छोटी सी बात पर ही तलाक लेने चल पड़ती है? बहुत अजीब है। इसके कई सारे कारण हैं तलाक के। जहां तक मैं सोचता हूँ इसका एक बहुत बड़ा कारण है आज की आधुनिकता। जहां आजकल ये गैजेट्स, ये जो मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया, ये गैजेट्स मार्केट में इतने ज्यादा हैं, वहीं आजकल सहन शक्ति भी कम हो गई है। जनरेशन गैप भी एक कारण हो सकता है, बट सबसे बड़ा कारण है इंटरफेरेंस इन रिलेशंस। कहीं पर लड़के वाले गलत हैं तो कहीं पर लड़की वाले, मतलब कहीं हस्बैंड गलत है और उसका परिवार, कहीं वाइफ गलत है और उसका परिवार। ऐसा सब कहते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, मेरा पार्टनर और उसका परिवार ठीक नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ समय जब गलत होता है दोस्त, तो सब कुछ हो जाता है, सब गलत ही होता है। लालच भी एक कारण है आजकल, लेकिन थोड़ा कम, क्योंकि ज्यादातर लोग दहेज, डायरी, इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते। 100 में से 5, मैक्सिमम 10% लोग हो सकते हैं जो लालची हो। लेकिन एक बड़ा कड़वा सत्य है कि दहेज का लेन और देन पहले ही तय हो जाता है। फिर इस बात का झगड़ा होना काफी कम हो जाता है, लेकिन ये होना ही नहीं चाहिए। एक और बड़ा कारण है तलाक होने का, वो है आजादी, जिसको हम आधुनिक दुनिया में, समय में कहते हैं कि माई पर्सनल स्पेस, इंडिपेंडेंस होना, इंडिपेंडेंट होना। इसके नाम पर यूथ माँ बाप की नजरों में भी धोखा झोंक रहे हैं। वहीं मॉडर्न सोसाइटीज में आजकल कुछ माँ बाप भी अपने बच्चों को ज्यादा आजादी देकर अपने खुद की नजरों में धूल झोंक रहे हैं। और जब बात हाथ से निकल जाती है तो एक दूसरे को कोसते हैं। क्यों? पहले ही रोक लेना चाहिए। लिविंग रिलेशनशिप, ये भी एक कारण है आजकल, बड़ा कॉमन है आजकल, ये बहुत कॉमनली मिल जाता है लिविंग रिलेशनशिप। जब तक तो इंसान लिविंग रिलेशनशिप में है तब तक तो एक दूसरे की गलतियां इग्नोर कर लेता है, बट जैसे ही ये लिविंग रिलेशन थोड़ा आगे बढ़ता है, शादी कर लेते हैं, तो छोटी से छोटी बात भी एक दूसरे की चुभनी शुरू हो जाती है। और सेपरेशन, एक बहुत अच्छा वर्ड है सेपरेशन, हम सेपरेट हो जाते हैं, बात वहां तक पहुंच जाती है। फिर माँ बाप भी पल्ला झाड़ देते हैं कि भाई ये तुम्हारा डिसीजन था, हमारा तो डिसीजन नहीं था, हम तो चाहते नहीं थे तुम्हारी शादी इसके साथ, दिस इज योर डिसीजन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, और अपना खुद का निपटो। इसके अलावा एक और कारण है डिवोर्स का, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है हिंदुस्तान को खाया जा रहा है।
मेरे से अभी कल ही एक मैं लेक्चर दे रहा था यूनिवर्सिटी के अंदर, और किसी ने मेरे से पूछ लिया कि सर ये जो आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं और सोशल मीडिया पे फ्रीडम है, ये क्या है? तो मैंने उस बच्चे को बड़ी अच्छी बात बोली कि दोस्त, हिंदुस्तान की इस समय उम्र जो है वो एज है 16 साल की अल्लड़ जवानी की। तो 16 साल की एज है हमारे मुल्क की, जिसको अभी अभी जवानी आई है। तो जब जवानी आती है, टीनेज आती है, तो इंसान तड़क भड़क में अट्रैक्ट होता है और उसमें ही घूमता है, उसकी खुमारी नहीं रहता है। तो उसके मेरिट डिमेरिट तो होते ही हैं। यहाँ पे बात आती है संस्कारों की कि परिवार अपने बच्चे को कैसे संस्कार दे रहा है, उसकी नर्चरिंग कैसे कर रहा है। फिर बात आती है बच्चे की खुद की समझ की। बच्चा तो बच्चा ही है, 21 साल तक वो बच्चा ही है। जब तक गवर्नमेंट ने नहीं बोला है कि तुम 21 साल को 18 साल के बाद वोट जरूर डाल सकते हो, लेकिन शादी 21 के बाद, मतलब मैच्योरिटी जो है वो 21 के बाद आई है। तो बच्चे को संस्कार एक पेरेंट्स कैसे दे रहे हैं, ये सबसे जरूरी होता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये बीमारी की तरह लग गया है आज के इस यूथ को, आज की इस युवा पीढ़ी को, आज के मिडिल एज को भी। कई दफा क्या होता है कि एक मेरा मानना है कि एक टाइम पीरियड के बाद हस्बैंड वाइफ में थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है, स्पेशली इंडिया में। तो इसके कई कारण हैं, जैसे बच्चों के बीच में एक बढ़ जाता है टाइम और रिश्ता। फिर खुद माँ बाप हैं, रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, सबसे ऊपर है पर्सनल स्पेस, जो मैंने अभी बोला है कि माय पर्सनल स्पेस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो अब होता क्या है, आज की डेट में दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चीज उपलब्ध है, इजीली अवेलेबल है, वो है तनाव, डिप्रेशन। काम से लेकर काम तक, मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, काम से लेकर काम तक, फ्रॉम वर्क टू बेड, हर एक चीज में तनाव है, क्योंकि खर्चा हर किसी का इनकम से ज्यादा हो रहा है आजकल। सोशल लाइफ में पर्सनल लाइफ पर अपना इम्पैक्ट, अपना प्रभाव इतना ज्यादा डाल दिया है कि लोग अपने आप को महान और सुपीरियर दिखाने के चक्कर में या ऊंचा दिखाने के चक्कर में अपने खर्चे बढ़ा रहा है, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम तो वही है। तो एक टाइम के बाद चिड़चिड़ापन और तनाव आना नॉर्मल सी बात है, और उसका असर पर्सनल लाइफ पे होना लाजमी है। मेरा मानना है कि अपनी सोशल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये आम बात हो गई है आजकल कि अपनी पर्सनल लाइफ सोशल प्लेटफॉर्म पे हम शेयर कर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, अजीब व्यथा है कि आजकल लोग अपना डिवोर्स सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया, बहुत बड़ा कोई काम कर लिया। कुछ एक रोज पहले, मेरे ख्याल से 2 रोज पहले मैंने फेसबुक पे देखा, एक साथ 2 पोस्ट देखी मैंने, अलग अलग लोगों ने, एक लड़का और एक लड़की ने अलग अलग पोस्ट डाली थी, कोई उनका आपस में कोई रेलेवेंस नहीं था। तो उन्होंने पोस्ट डाली, लड़की ने क्या लिखा कि आई एम फ्री नाउ, it's my independence day. Now I will live my life after 10 years. मतलब मैं समझ गया था कि उसकी शादी के 10 साल बाद उसने डाइवोर्स ले लिया। एक भाई साहब ने लिखा हुआ था, शुक्र है भगवान का सब अच्छे से हो गया। जैसे कि नया शोरूम खोला हो और अच्छे से हो गया। उसने लिखा आगे कि हमने सैटरडे को डिसाइड किया और मंडे को हमने पेपर्स फाइल कर दिए। मंडे को पेपर फाइल कर दिए डिवोर्स के। ये लिख रहे हैं वो बड़ा प्राउडली, और नीचे किसी एक मित्र ने उनको लिखा कि भाई तेरे 2 बच्चे भी हैं, तो वो रिप्लाई उस पे कर रहा है। अब मतलब अपनी पर्सनल लाइफ सोशल पे डिस्कस हो रही है।
तो एंड ही रिप्लाइड, वो तो हॉस्टल में है, 4-5 साल पड़े हैं अभी उनके, तब तक तो कुछ देख लिया जाएगा, जिसके पास जाना चाहे तब जा सकते हैं। उसके नीचे उसकी वाइफ लिख रही है, जिसके साथ अभी डिवोर्स पेपर फाइल करके आया है। आई डोंट माइंड इफ दे वांट टू लिव इधर विद यू। मतलब वो उन लोगों को अपने बच्चों से इतना मोह नहीं है, बस यही देखना बाकी रह गया था। लोग अब सेपरेशन का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर पार्टी थ्रू हो रही है, पार्टीज होती हैं। कोई लिख रहा था सोशल मीडिया पे कि भैया दोस्त की सेपरेशन पार्टी में जाना है, तो मैं आज लाइव नहीं हो पाऊंगा। और उसके बाद अगले दिन वो उसकी सेपरेशन पार्टी की फोटोग्राफ शेयर कर रहा है। सेपरेशन में क्या हो रहा है, मियां बीवी ने सेपरेशन का केक काटा है, जिसमें 2 नाम लिखे हैं अलग अलग साइड पर, बीच में से एक बड़े से चाकू से वो काट रहे हैं और एक दूसरे को केक खिलाकर कह रहे हैं ओके एंजॉय योर लाइफ नाउ, ऑल द वेरी बेस्ट। तो ये हालात जब होने लग जाए तो उस पीढ़ी के लिए ये शर्मनाक बात है। कुल मिलाकर बात ये है कि डिवोर्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं आजकल, लेकिन जोड़ने वाली बात नहीं है। लोग डिवोर्स लेने के लिए बहुत सारे कारण शेयर कर लेंगे, अरे तुम तो डिवोर्स ले लो, तुम इतना दुखी हो, तुम खुद इतना अच्छा कर रहे हो या कर रही हो, तो तुम्हें तो अपना अलग कर लेना चाहिए, सेपरेशन कर लेना चाहिए, यू कैन अफोर्ड। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि दोस्त तुम्हें ये डिसीजन लेना नहीं चाहिए, तुम्हें एक बार बैठ के सोचना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, जैसे एग्जाम से पहले रिवाइज करते थे कि क्या कमी रह गई है या कोई ऐसी क्या बात है जिसको हम ठीक कर लें अभी तो शादी बची है, रिश्ता बरकरार है, लाइफ अच्छी है। ये कोई सलाह नहीं दे रहा है, क्योंकि हर किसी को किसी से कोई वास्ता नहीं है, हर किसी को अपनी खुद की पकड़ है बस। पहले लोग ये सोचते थे, कहते थे कि यार उसका घर बस जाए बस, तो खुद की जान लड़ा ले कि भैया एक और बार बैठो, एक और बार सोचो, एक दूसरे के साथ रहो, इतनी देर रहो, उसके बाद देखना। आजकल ऐसा कोई नहीं करता, किसी के पास समय ही नहीं है। आजकल माँ बाप खुद अपनी बेटी को सलाह दे देते हैं कि बेटा तू वापस आजा, हम देख लेंगे। जब तक माँ बाप, भाई बहन या दोस्त रिश्तेदार अच्छी और नेक सलाह देने वाले ना हो, आप उनसे अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस ना करें। लाइफ में एक मोड ऐसा जरूर आता है जब इंसान को रिग्रेट होता है कि काश सेपरेशन ना किया होता। यार कोई तो रोक लेता, चाहे उसको या मुझको। बहुत से मौके ऐसे आते हैं जहां सिर्फ लाइफ पार्टनर ही चाहिए होता है, कोई और साथ नहीं दे सकता वहां पर। फिर उसके बाद किसी एक शायर की बात है कि लोग फिर कहते हैं कि टीस सी दिल में उठती है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है। इंसान जब अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा होता है अकेले, तो सोचता है काश ये डिसीजन ना लिया होता। दोस्तों, मेरी सलाह है आप सबको कि सोशल लाइफ पर पर्सनल लाइफ हावी ना होने, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, इनको कभी मिक्स ना करें। सोशल होना एक अच्छी बात है, बट एट लिमिट, एक हद तक। अपने हस्बैंड अपनी वाइफ को रिलेशन में हाइड एंड सीक नहीं खेलना चाहिए। बात करते हैं इस बीमारी को दूर भगाने की। तो सबसे पहले एक दूसरे की अहमियत को समझें, एक दूसरे को बताएं
कि तुम्हारे अलावा तुम्हारी जगह और कोई ले ही नहीं सकता। एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें और उस भरोसे पर कायम रहें दोनों। सोशल लाइफ को अपने पर हावी नहीं होने देना। परिवार को एक टाइम मिलना बहुत जरूरी होता है, तो वो टाइम परिवार को मिलना चाहिए। जरूर बैठे आपस में, अपने पार्टनर को हर जगह इज्जत दें, अपने वाइफ को, अपने हस्बैंड को हर जगह इज्जत दें, उसका मजाक ना बनाएं, उसको गुस्सा ना करें सबके सामने। आप जब तक उसको जी नहीं बोलोगे तो सामने वाला उसको जी कैसे बोलेगा। सबसे जरूरी अपना अपना मोबाइल का कोड, जो कि आजकल डिवोर्स के कारण बन जाता है, लड़ाई झगड़े का कारण बन जाता है, तो अपने अपने मोबाइल का कोड एक दूसरे को मेमोराइज करवा दें, याद रखवा दें। सेम विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि भैया ये पासवर्ड तुम्हें मेमोराइज होना चाहिए, और वो पार्टनर चाहे हस्बैंड या वाइफ चेक करे ना करे, लेकिन उसको याद करवा दो। कभी कहीं कोई अनजान व्यक्ति मैसेज कर देता है जो गलत है, तो उसे डिलीट नहीं करना। अपने पार्टनर को दिखाओ और उसको पर्सन को ब्लॉक कर दो कि भैया पता नहीं कौन है, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ या कर रही है, ताकि पार्टनर बाद में ये ना सोचे जब कभी उसकी नजर पड़े कि ये कोई मैसेज था जो डिलीट कर दिया। ऐसा क्या मैसेज था जो मैं नहीं देख सकता, मेरे देखने से पहले डिलीट कर दिया। कोशिश नहीं कर रही, बल्कि पक्का कर लो कि फैमिली में टाइम स्पेंड करना है। सोशल मीडिया पर ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। घर पहुंचकर फैमिली के साथ बैठे, चैटिंग वैटिंग में ना उससे। हाँ, अगर ऑफिशियल कोई चैट है तो अपने पार्टनर को, बच्चों को बता दो, उसको साथ बिठा लो, ताकि उनको भी रहे कि हाँ हम लोग एक ऑफिशियल चैट है, एक ऑफिशियल फोन है जिसको अटेंड कर रहे हैं। मोबाइल को, ये गैजेट्स को अपनी लाइफ में ज्यादा अहमियत ना दें। बहुत अच्छी एक बात है कि घर पहुंचते ही एक कॉमन प्लेस होना चाहिए जहां पे हर कोई अपना अपना मोबाइल रख दे। इस बात का बच्चों पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। अच्छे बुरे दिन हर किसी पर आते हैं, यही सृष्टि का नियम है। सो ज्यादा पैसा आए तो घमंड नहीं करना, गुमान नहीं करना, और पैसा चला जाए तो ज्यादा शोर नहीं डालना। अपने पार्टनर की हैसियत को समझो और अपनाओ। कहीं कभी बीवी ज्यादा कमाने लग जाए तो उसको अपने पति पर रोक नहीं डालना चाहिए। उसको ये नहीं जताना चाहिए कि मैं ज्यादा कमा रही हूँ, कि ये घर तो तुम्हारा घर तो मेरे खर्चे पे चल रहा है। भाई घर दोनों का होता है। सेम अगर पति ज्यादा कमा रहा है तो उसको चाहिए बीवी की इज्जत करे, उस पर रोक ना डाले। हाँ, बीवी ज्यादा कमा रही है तो पति को ये भी नहीं करना कि उसको इरिटेट रहे, बल्कि उसे रिस्पेक्ट ज्यादा दे, उस पर प्राउड फील करे। बीवी को अपना मायका छोड़ के आना पड़ता है, यही दुनिया का दस्तूर है। सो जब तक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में मायका घुसा रहेगा तो रिलेशन जो है वो अहमियत नहीं लग पाएगा, वो उस घर को अपना घर नहीं समझ पाएगी। सेम पति का भी यही है कि उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स अगर उसकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ज्यादा दखल दे रहे हैं तो वो बीवी को नहीं अपना पाएगा। कहीं ना कहीं एक स्पेस आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक दरार आना शुरू हो जाएगी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि तालाब में गई भैंस और मायके गई पत्नी को वापस लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद लाइफ में वैसे ही बहुत से चेंजेस आते हैं, उनको अपना लेना चाहिए, उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए उन चेंजेस के साथ। अंत में सबसे जरूरी बात, अपने पार्टनर को यकीन दिलवाओ
कि भाई तुम अपने दिल की बात बेझिझक बिना सोचे समझे मुझसे कर सकते हो। ऐसा करने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे बल्कि प्यार और बढ़ेगा। बाकी जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलना ही है। जहां तक हो सके इन चीजों को अवॉइड करो जिससे रिश्तों में दरार आए, क्योंकि दिमाग परमात्मा ने सिर्फ इंसान को दिया है। सोचने समझने की शक्ति सिर्फ इंसान को दी है। अच्छे बुरे की पहचान करना ये सिर्फ इंसान को बताया है। जुबान जिसको हम अपनी बोलने की ताकत कहते हैं वो भी इंसान को ही दी है। और जुबान का कैसा इस्तेमाल करना है वो भी बताया है। मीठा बोलना है, तीखा बोलना है, खट्टा बोलना है, लेकिन वो बोलो जिससे किसी का दिल ना दुखे। हमेशा वो बोलो जिससे सामने वाले की इज्जत बढ़े, क्योंकि दोस्त रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ टूट जाए। तो जहां तक हो सके अपने रिश्तों को बचाएं, बरकरार रखें, एक दूसरे के साथ खुल के जिए तो जिंदगी आनंद